अब आपको अपडेट करें कश्मीर से, जहां पर इंडस हाईवे पर चावल से भरा हुआ ट्रॉलर उलट गया। हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं इकरार बताइएगा, जख्मियों की हालत कैसी है? जी, कश्मीर इंडस हाईवे पर चावल से भरा ट्रॉलर उलट गया। एम्बुलेंस और रक्षा और मोटरसाइकिल के नीचे ट्रॉलर नीचे दब गए। 4 अफराद जहाँ बाक हैं, 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। और आपको ये बताएं, वाक़े की इतला मिलते ही 15 के पुलिस के एहलकार और इलाके मकीनों ने ट्रॉलर के नीचे दबे हुए 4 लाशों और 5 जख्मियों को निकाल लिया है। जख्मी और जहाँ बाक होने वाले अफरादों को सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जहाँ बाक होने वालों में खवातीन, बच्चा और दूसरी जानिब हादसे में इमदादी कार्रवाई के बाद मुकम्मल करके ट्रॉलर को हटा दिया गया है। आपको ये भी बता चलूं कि कश्मीर शहर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में ना ही कोई डॉक्टर का अमला था, ना ही कोई और जिसके बाद मरीज तड़पते रहे, जिन्हें रहीम खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि तौंसा शरीफ में इंडस हाईवे पर रोड पर तेज रफ्तार कार एक्सल टूट गया। कार तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी, 3 मौजजाना तौर पर महफूज रहे। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं तौंसा शरीफ से, जहां पर इंडस हाईवे रोड में तेज कार का एक्सल टूट गया और कार तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि 3 मौजजाना तौर पर महफूज रहे। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि जख्मी को तिब्बी इमदाद भी दी गई और 3 मौजजाना तौर पर महफूज रहे। गाड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई और हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। तौंसा शरीफ में इंडस हाईवे पर रोड पर तेज रफ्तार कार का एक्सल टूट गया और कार तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई, जबकि हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं और 3 मौजजाना तौर पर महफूज रहे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफसोसनाक हादसा पेश आया है ये तौंसा शरीफ में, जहां पर कार एक्सल टूट गया और फिर तेज रफ्तार की वजह से कार ट्रैक्टर से टकरा गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अदनान गुल से। अदनान गुल, बताइएगा। जी, ये अफसोसनाक वाकया अब से कुछ ही देर पहले इंडस हाईवे रोड बोर्ड के करीब पेश आया है। बारात लोधरा से तौसा आ रही थी कि अचानक रास्ते में कार का एक्सल टूटने से कार ट्रैक्टर में जा लगी। गाड़ी में 4 सवार थे, जिसमें 3 अफराद मौजूदा तौर पर महफूज रहे, जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी है, जिनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ताहम बाकी की हालत तसल्ली बताई गई है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरावाला में महकमा एंटी करप्शन का लीगी रहनुमा पोमी भट्ट के घर पर छापा मारा गया। पोमी भट्ट के घर पर छापा मारा गया और पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। घर पर मौजूद न होने की वजह से पुलिस खाली हाथ लौट गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सिटी सदर सलमान खालिद और पोमी भट्ट के घर पर महकमा एंटी करप्शन की टीमों ने एलीट फोर्स और पुलिस के भारी नफरी के साथ उधर रेड की और घर का घेराव कर लिया। घर में दाखिल होकर घर की तलाशी ली, लेकिन घर में मौजूद न होने की वजह से सिटी सदर मुस्लिम लीग नून सलमान खालिद और पोमी भट्ट को गिरफ्तार न किया जा सका। कामुकी में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग के 4 रुकन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से मसरूका सामान और नकदी बरामद की गई। मुलजमान को पुलिस को मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब थे। आपको अपडेट करते चलें कि ये मुलजमान पुलिस को मुतादिद वारदातों में मतलूब थे और कामुकी में थाना सदर पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये 4 रुकन गिरफ्तार किए गए। 4 रुकन को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके कब्जे से मसरूका सामान और नकदी भी बरामद कर ली गई है। मुल्क भर में आवाम की लापरवाही से कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। आवाम ने SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं समुद्री से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ। आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, गवर्नमेंट महकमा तालीम ने जो 30 नवंबर तक डेड लाइन दी थी बे फार्म बनाने के लिए, उस हवाले से नादरा ऑफिस में जो बहुत ज़्यादा रश है और कोरोना SOPs को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया गया है। कोई इंतजामात नहीं है और कोरोना फैलने का इंतहाई खदशा पैदा हो गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि सर आप बे फार्म बनाने के लिए आए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कोरोना SOPs के हवाले से कोई इंतजामात हैं? बे फार्म बनाने के लिए मुझे आज 3 दिन हो गए आते हुए। जब मेरा नंबर आने लगता है, यहाँ पे टाइम खत्म होना हो जाता है, टोकन बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना रश है, SOPs फॉलो करना तो यहाँ पे नामुमकिन है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कम से कम जो इसकी डेट है उसको 2 माह तक बढ़ाया जाए, ताकि जो बे फार्म है वो तमाम शहरी जो हासिल कर सकें, और यहाँ पे जो SOPs हैं, जो इतना रश है, उनको भी फॉलो किया जा सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि कम से कम जो डेट है इसको एक्सटेंड किया जाए, ताकि हर बंदा जो है आराम से अपना बे फार्म बना सके, और कोरोना के हवाले से जो खदशात हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। जी दूसरी जानिब मंडी यजमान के नवाही गांव चक नंबर 42 DNB जहूर अजमल और सईद ने ग्रुप बनाकर गरीब लोगों का जीना हराम कर रखा है। सियासी पुष्टपनाही हासिल करके गरीब लोगों के प्लॉट्स पर कब्जा कर लिया जाता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अंसर बलोच से। जी अंसर बलोच, ये बताइएगा कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यजमान के नवाई इलाका चक 42 DNB में, जहाँ पर कब्जा माफिया ने लोगों का जीना 2 बार किया हुआ है। मुतासरा लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, उनसे बात करते हैं। कौन लोग हैं जो आपके प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं? ਜ਼ਹੂਰ ਤੇ ਅਜਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਤੇ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ FIR ਕਰਵਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ FIR ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। DPO बहावलपुर RPO जनाब गुजारिश है कि सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इंतज़ामिया जो है वो हमारे साथ तावन नहीं कर रही। कब्ज़ा माफिया जो है वो बाअसर हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कब्ज़ा माफिया से हमारी जान छुड़े। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब सर्दी में इजाफे के साथ ही गग्गू मंडी के शहरियों ने लुंडे बाजार का रुख कर लिया है, जहां से जर्सियां, चादरी, शूज और दीगर मलबूसात खरीदे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी से। मोहम्मद सईद चौधरी, बताइएगा कि लंडे बाजार में क्या निर्ख चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मौसम सरमा की बारिश होने के बाद जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो अपने और अपने बच्चों के लिए जर्सियाँ, कोट, जराबें और जैकेटें, बूट वगैरह खरीदते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा आप क्या ख़रीदने आए हैं? हम यहाँ पे जैकेटें वगैरह ख़रीदने आए हैं। सही है, और जैकेटें वगैरह यहाँ पे बाज़ार के देखा जाए तो काफ़ी मुनासिब रेट पे दे रहे हैं, ठीक है। और अगर बाज़ार से हम यही चीज़ें लें वो बहुत महंगी हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए हमने यहाँ पे रुख किया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और बाज़ार से भी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, है भी गर्म, ठीक है। और हम शुक्र है ये चीज़ें अजाफी मिल रही हैं हमें और सस्ती मिल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एक शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है गरीब आवाम की पहुँच में सब चीज़ दस्तयाब होती है, इसलिए वे शहरी जो है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हासिलपुर में तहरीके लब्बाइक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साल सवाब के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं वसीम बुखारी। वसीम बुखारी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिलाल मस्जिद हासिलपुर में मौलाना खादिम रिजवी साहब के लिए ताज़ीती इजलास रखा गया। यहाँ पर हमारे साथ मुनीर अहमद सईदी साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। बताइएगा अल्लामा साहब, क्या आज पैगाम देंगे आप, क्या खिदमत होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो सीनों में लाखों दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन की, उनकी ये खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। हमने उनकी खिदमत के एतराफ़ में इसाले सवाब के लिए आज एक अजीम महफ़िल रखी, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक हुए। उलमाए कराम की कसीर तादाद शरीक हुई और उन्होंने अपने अपने खिताबात में हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश किया। हज़रत बाबा जी अजीम शख्सियत थे, अल्लाह ताला उनकी तुरबत अनवर पे करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, उनकी मसाई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नामूस रिसालत के सच्चे पहरेदार और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत
के लिए उनकी कुर्बानियाँ क़यामत तक याद रखी जाएंगी। जी बिल्कुल, नामूस रिसालत के सच्चे पहरेदार अल्लामा खादम रिजवी के लिए ताज़ियती प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं की गई। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब करतारपुर आने वाले सियाहों का नारोवाल दाखिल होने से पहले कचरे के ढेरों से इस्तकबाल होने लगा। टीएमए की जानिब न्यू लाहौर रोड के ऊपर कचरे के अंबार लगा दिए गए। नारोवाल से हमारा नुमाइंदा राना शाहिद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा कि ये कचरा रोड के ऊपर क्यों फेंका जा रहा है, जबकि सिखों की आमद का भी सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, करतारपुर आने वाले मेहमानों का नारोवाल में दाखिल होने से पहले कचरे के पहाड़ों का इस्तकबाल। न्यू लाहौर रोड के ऊपर टीएमए की तरफ से कचरे के अंबार लगा दिए गए। शहर समेत न्यू लाहौर रोड का कोई भी परेशानी हाल नहीं। यहाँ पर रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों और यहाँ पर मकामी लोगों को परेशानी का सामना। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद तवज्जो नहीं की जा रही। बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले बताएं कि फंड कहाँ गए हैं। टीएमए जैसे अदारे अवाम की सहूलत के लिए बनाए गए, लेकिन इनको अवाम की कोई परवाह नहीं। इनकी लापरवाही की वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन? ये मकामी जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि अवाम की हिफाजत करना, लेकिन वो भी गफलत की नींद सोए हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उम्मीद है कि नए तैनात होने वाले डीसीओ साहब जल्द से जल्द सफाई के निज़ाम को बेहतर करेंगे। जी बेहतर किया जाएगा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो दूसरी जानिब पिपला में अल खिदमत फाउंडेशन दिल के आर्जे में मुब्तला बच्ची के लिए मसीहा बन गई। फाउंडेशन ने गरीब खानदान की बच्ची के इलाज के लिए ताउन की पेशकश कर दी। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी। हफीजुल्लाह, बताइएगा कि अब बच्ची के खानदान का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त पिपला के नवाई इलाका हाफिज वाला में मौजूद हैं। हम इस वक्त रमज़ान अंसारी के घर पर मौजूद हैं, जहां इसकी बच्ची ज़ारा बतूल जो कि 5 साल की थी और दिल के आर्जा में मुब्तला थी, और यहाँ पर TV टुडे ने इसकी खबर नशर की, जिस पर अमल दरामद करते हुए खिदमत फाउंडेशन पिपला ने यहाँ इस बच्ची के इलाज करवाया और अभी भी इस बच्ची का इलाज जारी है। इस वक्त उसका वालिद हमारे पास मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रमज़ान अंसारी मेरा नाम है और मेरी बेटी जो कि ज़ारा बतूल दिल के अमर में मुबतला थी, लेकिन टुडे की खबर नशर होने पर अल खिदमत फाउंडेशन पिपला ने मेरी खबर को उठाया और मेरे साथ रब्ता किया और मुझे लाहौर रवाना किया। मैं लाहौर 15 दिन का इलाज हुआ। उसने कहा कि दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ ताउन रहेंगे। तो मैं टुडे न्यूज़ और अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी खबर नशर की। और मैंने MP MNs और मुखैर राज से मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ, न किसी ने किया। मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं टुडे तमाम मीडिया चैनल जिन्होंने मेरी खबर नशर किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, उनका कहना ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन पिपला का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बच्ची का इलाज करवाया। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से और मुखैर आज़ाद की तरफ से किसी ने भी कोई रब्ता नहीं किया। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाजी तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरे जानिब खातीन का बाहिम्मत व बाइख्तियार बनाने के लिए समाजी तंजीम की जानिब से मीरपुर खास में वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में खातीन को दरपेश मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। मजीद बता रही हैं ज़िशान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में समाजी तंजीम फास्टरिंग द फ्यूचर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मकामी होटल में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रीन ने खवातीन को दरपेश रोज़मर्रा इशूज़, जिनसी हरासनी, घरेलू तशद्दुद, मुलाजिमत पेशे, खवातीन की मुश्किलात, दीगर निकात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुकर्रीन का कहना था कि सिंध में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा कानून साजी मौजूद है, मगर सिर्फ कानून साजी से औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा जब तक के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और नफाज नहीं होगा। मीरपुर खास में वुमेन डेवलपमेंट का सरकारी इदारा मौजूद है, मगर वहाँ खवातीन के इशूज़ को सुनने और हल करने के लिए किसी एक खातून का वजूद नहीं है। खवातीन के लिए खुद को दरपेश इशूज़ के हवाले से मर्द एहलकार या अफसर से बात करना बहुत मुश्किल और तकलीफदा होता है। वर्कशॉप में खवातीन के हकूक़ के हवाले से मुतहर्रिक व सरगर्म रहनुमा नुसरत मियां हुए एडवोकेट का कहना था कि खवातीन को किसी भी किस्म की ज़्यादती व नाइंसाफ़ी के हवाले से मुतलका इदारों से ज़रूर रुजू करना चाहिए ताकि शिकायत और इशूज़ का अजाला हो सके। वर्कशॉप से अब्दुल जब्बार नूरी, उबैदुल्लाह कोरी, नौशाबा नाज, नजमा आराई, शाजिया, सलीम शुआई व दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। मोहम्मद ज़िशान शेख, मीरपुर खास।
और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहिए टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।